Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss first year basics चैप्टर 1 में जो टॉपिक है एरर उसको हमने डिस्कस करना है। अब देखिए स्टूडेंट, एरर क्या चीज़ है। तो एरर इज़ नॉट ए मिस्टेक, इट्स ए पार्ट ऑफ मेजरिंग प्रोसेस। ये मिस्टेक नहीं है लेकिन मेजरिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। आप जो भी मेजरमेंट करना चाहे उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी। अगर सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर ले तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी, एनी डाउट दैट एग्जिस्ट इन एवरी मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ शक रहता है और अगर उस शक को आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो फिर इसको हम एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रॉड है इसी तरह और इसकी लेंथ आपने मालूम किया एल। अगर आपने लेंथ मालूम किया विच इज़ 10 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी आपको शक है कि ये आपने 1 सेंटीमीटर या ज़्यादा लिया है या 1 सेंटीमीटर कम लिया है, या आपने इसको कम लिया या ज़्यादा लिया, ये आपका डाउट है। लेकिन अगर आप इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे कि मैंने जो इसको ज़्यादा लिया या कम लिया वो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी इसको या क्वांटिटेटिवली आपने इस डाउट को शो किया, फिर आप इसको कहते हैं एरर। यहाँ अगर आप इस तरह डिफाइन कर ले, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अगर आपने ये मेजर किया कि ये रॉड है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखें तो एक्चुअल वैल्यू आप कह सकते हैं कि वो 11 सेंटीमीटर है। तो देखिए, आपने 10 सेंटीमीटर मेजर किया और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो आपने कितनी गलती की, 1 सेंटीमीटर आपने गलती की। अब ये गलती क्यों आ रही है? अब इस गलती के टू टाइप्स है, या एरर्स के टू टाइप्स आप कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर और एक को हम कहते हैं रैंडम एरर। अब देखिए, ये सिस्टमेटिक एरर क्या है, द एरर ड्यू टू सिस्टम। अब सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें होता है इंस्ट्रूमेंट, और इसको उन्होंने नाम दिया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मेजरमेंट के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहे और उसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा सिस्टमेटिक एरर में ये होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कौन कर रहा है। सेकंड आप लेके पर्सनल एरर आप लिख सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? वही एरर जो इंस्ट्रूमेंट में हो ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन। सबसे पहले आप लिख सकते हैं इम्परफेक्शन डिजाइन या फोर कैलिब्रेशन है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत पुराना है, या इसकी जो कैलकुलेशन है या इसकी जो स्केल है वो ठीक नहीं है, या यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि इम्परफेक्शन डिज़ाइन है या कैलिब्रेशन आप मेजरिंग है। और इसमें जो मेन गलती आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, उसमें गलती आ रही है ज़ीरो एरर की। अगर हम ज़ीरो एरर की बात कर ले तो देखिए स्टूडेंट, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर आप इस्तेमाल कर ले वर्नियर कैलिपर आप इस्तेमाल कर ले, या आप इस्तेमाल कर ले स्क्रू गेज, तो इसमें गलती क्या आ रही थी? वो जो गलती उसमें आ रही थी उसमें ज़ीरो एरर गलती आ रही थी। या तो ज़ीरो एरर आ रहा था पॉजिटिव या ज़ीरो एरर आ रहा था नेगेटिव। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में आप कह सकते हैं कि ये वन डायरेक्शन में होता है वन डायरेक्शन। इस गलती का डायरेक्शन क्या होता है? वन डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया वर्नियर कैलिपर और उस वर्नियर कैलिपर में जो गलती है वो ज़ीरो एरर है, लेकिन ज़ीरो एरर क्या चीज़, वो जो ज़ीरो एरर उसमें आ रही है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसमें ज़ीरो एरर है, और ज़ीरो एरर कौन से है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ये हमेशा के लिए जो भी इस पर मेजरमेंट करेगा इसकी कैलकुलेशन में गलती आएगी, और गलती क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? वन डायरेक्शन है। अगर इसमें जो एरर है वो नेगेटिव है, अब नेगेटिव ज़ीरो एरर ले, तो जो भी इस पर मेजरमेंट करेगा उसकी कैलकुलेशन में गलती आएगी, और वो गलती क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर पहले से ये वर्क कैलिपर बना है और इसमें गलती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमेशा के लिए वही रहेगा, ये वन डायरेक्शन है। और अब इसको अगर हमने इसको रिड्यूस करना है कि इस एरर को, इंस्ट्रूमेंटल एरर को हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद एक्चुअल। जो सही आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, तब आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। और इसकी जो कॉज आएगी, ये इफेक्ट क्या करेगा? आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आपकी एक्यूरेसी को इफेक्ट कर सकती है। एक्यूरेसी को क्या कर सकती है? इफेक्ट कर सकती है। या आपकी एक्यूरेसी को क्या कर सकती है? इफेक्ट कर सकती है।
और जो दूसरी चीज़ है, देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है, इम्परफेक्शन डिज़ाइन है, और वो इम्परफेक्शन डिज़ाइन एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, उसमें कुछ गलती आ रही है, और वो जो गलती आ रही है वो या तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और ज़ीरो एरर या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन जो गलती आ गई वो वन डायरेक्शन में होगी, हमेशा के लिए होगी। और आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, या आपने रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के लिए आपने कंपैरिजन करना है विद एक्चुअल, और इसकी जो कॉज आएगी या जो इसकी इफेक्ट आएगी वो आपकी एक्यूरेसी को इफेक्ट कर सकती है। जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर वो है पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर ये है जो एक एक्सपेरिमेंटर है और वो एक इंस्ट्रूमेंट कर रहा है और वो कुछ गलती कर रहा है। तो गलती दो सूरत में वो कर सकता है, एक गलती वो ये कर सकता है कि उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज। देखिए अगर हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं या स्क्रू गेज को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम इस पर कोई मेजरमेंट कर ले तो इसमें हमें गलती आएगी, और वो गलती क्या होगी, पर्सनल एरर होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें पता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है लेकिन हम केयरलेस है, केयरलेस, अगर हम एहतियात नहीं कर रहे। अब देखिए पर्सनल एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमें प्रॉपर नॉलेज हासिल करनी चाहिए, और दूसरी बात अगर हम केयरलेस है तो हमें एहतियात करनी चाहिए। यह हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और जो यहाँ पर रैंडम एरर है, इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है वो है रैंडम एरर, और इस रैंडम एरर को चांस एरर भी कह सकते हैं, चांस एरर। अब चांस एरर क्या है, ये आ सकता है, या इसको आप इर्रेगुलर एरर भी कह सकते हैं, इर्रेगुलर एरर। अब देखिए इर्रेगुलर एरर है, लेकिन ये किस वजह से आ सकता है, ये आ सकता है टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से आ सकता है, ह्यूमिडिटी, और थर्ड आप लिख सकते हैं वाइंड वेलोसिटी, अब टेम्परेचर की वजह से रैंडम एरर कैसे पैदा हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है और वो अपना टेम्परेचर मालूम करना चाहता है, और उसने यूज़ किया थर्मामीटर को। अब ये थर्मामीटर को उन्होंने यूज़ किया, मॉर्निंग के टाइम में उन्होंने अपना टेम्परेचर मालूम किया, वो आ रहा है 37 डिग्री सी। लेकिन कुछ टाइम गुजर गया और दोपहर के वक्त वो फिर दोबारा अपना टेम्परेचर मालूम करना चाहता है, तो वो आएगा 37.5 डिग्री सी। अब 0.5 डिग्री सी इसमें इंक्रीज़ आ गया, ये इसमें जो इंक्रीज़ आ गया वही बंदा है, वही थर्मामीटर है, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान इंक्रीज़ आ गया ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन फिर शाम को दोबारा आकर वो वही बंदा अपना टेम्परेचर मालूम करना चाहिए, दोबारा बन जाएगा 36.5। अब यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर जो रैंडम एरर है ये चेंज हो रहा है, इर्रेगुलर एरर है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। अब साइज और साइन का मतलब ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है। साइज का मतलब अगर 37 है, ये 37 से ज़्यादा भी हो सकता है, 37 से कम भी हो सकता है। और साइन का मतलब अगर आपका इंक्रीज पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो वैल्यू है 37 से 38 बन गया, 39 बन गया, तो आपकी जो साइन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि ये चेंज पॉजिटिव है। लेकिन अगर डिक्रीज आ गया, 37 से 36 बन गया, 35 बन गया, तो फिर क्या आप लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं कि ये चेंज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा इर्रेगुलर एरर विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। ये तो टेम्परेचर के लिए हो गया। ह्यूमिडिटी क्या कैसे अफेक्ट कर सकती है, अगर आपने ये क्यूब लेना है और इस क्यूब में मालूम करना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। देखिए अगर आप एक टाइम पे आपने मालूम किया कि इसकी डेंसिटी जो भी आ रही है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए तब आपकी जो डेंसिटी आएगी वो 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ सकती है। डेंसिटी में इंक्रीज डिक्रीज आ गया। और थर्ड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरह अफेक्ट कर सकती है कि अगर आपने सिंपल पेंडुलम लेना है और ये इसी तरह ऑसिलेट कर रहा है और आपने मालूम करना है कि इसकी टाइम पीरियड क्या आएगी, तो टाइम पीरियड के लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी। और आपने कुल फिजा में इस टाइम सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड मालूम करनी है। तो अगर हवा चल रही है आपके खिलाफ, जो जिस तरह मोशन कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ये इसके मोशन को इफेक्ट कर सकता है। अगर इसकी मोशन इफेक्ट हो गई तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। यहाँ तक जो टॉपिक है एरर, यहाँ तक कॉपी है। अगर हम दोबारा रिव्यू ले कि एरर में हमने क्या पढ़ा, तो एरर अगर आप डिफिनीशन लेके, डिफिनीशन है डाउट दैट एग्जिस्ट इन एवरी मेजरमेंट।
और या डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू। और फिर इसकी 2 टाइप्स है, एक है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर को फर्दर हमने डिवाइड किया कि ये 2 वजूहात की बिना पर होती है सिस्टमेटिक एरर। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और एक पर्सनल एरर है जो बंदा इस जो अपरेटस को इस्तेमाल कर रहा है उसकी बिना प्रॉपर नॉलेज नहीं है या केयरलेस है उसकी वजह से, और इसको फिर हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे लिए ये एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो रैंडम एरर है ये हमारे लिए प्रिसिशन को अफेक्ट कर सकती है। अफेक्ट प्रिसिशन जी। और यहाँ पर रैंडम एरर है, इसको चांस एरर भी कह सकते हैं, या ये इरेगुलर एरर है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हो गया तो आप साइन पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर डिक्रीज हो गया तो आप साइन नेगेटिव लिख सकते हैं। और ये किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज इसमें आ रहा है, तो आप इसके लिए ये कह सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वायर वेलोसिटी। अच्छा, ओके स्टूडेंट, इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।